Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Today's lecture is continue to the previous lecture. Actually जो previous lectures में हमने जो है DSSB फिजिक्स फीमेल जो कि 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, तो इसके जो ऑलरेडी है मैं 2 वीडियो है अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें जो 5 जो पार्ट क्वेश्चन थे वो ईच वीडियो में थे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। एक वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन थे एंड सेकंड में 6 to 10 क्वेश्चन थे। राइट, ये जो पेपर है ये 2018 में है। मैं जो सोल्व करवा रही हूँ वो कौन सा, DSSB PGT फीमेल का फिजिक्स का। राइट, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, एक ग्लास प्लेट ली गई है, उस ग्लास प्लेट पे कितना वेट रखा गया, 54 किलोग्राम वेट रखा गया। और अब क्या कहा उसने, द प्लेट विद ए बॉडी ऑन इट इज रेज्ड विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एसिलेशन। जो प्लेट है उसका जो है एसिलेशन है वो इंक्रीजिंग, जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एसिलेशन है। अब क्या पाया गया कि जो प्लेट है वो ब्रेक हो जाती है। कब ब्रेक हो जाती है, जब उसका एसिलेशन है वो कितना होता है, 8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो उस टाइम पे आप ये बताओ कि जो मास ऑफ द बॉडी है इन किलोग्राम में कितना होगा, कि मैं मीन्स उस सिचुएशंस में प्लेट पे जो पहले 54 किलोग्राम वेट रखा गया था, जब वो ब्रेक हो जाती है, जब इतना एसिलेशन था, उस टाइम पे प्लेट पे जो कितना मास रखा गया था हमने वो फाइंड आउट करना है। राइट, तो देखो इस क्वेश्चंस में करेंगे कैसे। सबसे पहले है आपको देखो कितना वेट दिया गया था, यहाँ पे 54 किलोग्राम, आपको 54 किलोग्राम वेट दिया गया था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मास कितना है यहाँ पे 54 किलोग्राम। अब यहाँ पे वेट है वो किसके इक्वल होगा, mg, या फोर्स को आप जो किसके इक्वल होगा, ग्रेविटी इसने बोला है 10 लेनी है आपको, तो 54 मल्टीप्लाई में 10 विच इज इक्वल टू 540। राइट, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये लाइक दैट किसकी तरह है, जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है, जो एक्चुअली वेट था उससे कुछ हमें बढ़ा हुआ नज़र आता है। और जैसे हम जब लिफ्ट में बैठते हैं और नीचे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट है वो कम हो गया। तो सेम केस है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे है वो उसका जो एसिलेशन है वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो उसका अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, जो कि किसके इक्वल होगा, उसको कुछ बढ़ा हुआ नजर आएगा। कितना नजर आएगा, पहले कितना था, mg प्लस का मास इंटू एसिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसिलेशन है वो इसने कितना गिवन है, 8 गिवन है। तो यहाँ पे आप है m कॉमन ले लो, तो m की वैल्यू है मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ 54 इंटू ग्रेविटी g की वैल्यू है वो कितनी ली है इसने 10, प्लस का एसिलेशन कितना गिवन है 8। तो यहाँ से कितना आ गया ये 54 मल्टीप्लाई में 18। अब आप इसको क्या, अच्छा अब आप इसको ऐसे ही रखो। ये आ गया हमारे पास, एक जो वेट है वो कितना आया 540, सेकंड जो आया है मेरे पास जो अपेरेंट वेट था वो किसके इक्वल आया 54 मल्टीप्लाई में 18। बोथ क्या है, वेट है, तो आप इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। जब मैं कंपेयर करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, इसमें यही था ना m इंटू, अच्छा यहाँ पे जो मुझे जो अपेरेंट वेट था, तो यहाँ पे जो मुझे मास है ये वाला मास तो मुझे क्या है निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रखोगे तो यहाँ से आएगा m मल्टीप्लाई में 18। 1 and 2 को आप क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर फ्रॉम 1 and 2। जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे है कितना आता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे कितना 540 विच इज इक्वल टू m हमें निकालना है ये वाला मास मल्टीप्लाई में 18, m विच इज इक्वल टू 540 अपॉन में 18। तो आप यहाँ से कैंसिल करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 पे इंटू यहाँ पे कितना आएगा 0। तो जो हमारे पास जो मास होगा उस सिचुएशंस में वो कितना आएगा 30 kg। ठीक है, तो जब हमारे पास जब वो प्लेट है कितने एसिलेशन से जाती है 8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से जाती है, तो उस टाइम पे उस जो प्लेट है उस पर जो मास रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा 30 kg का। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हमने ऐसे सोल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल इजी है, जस्ट मैं आपको ओरली बताती हूँ, कुछ भी नहीं है उसमें, जस्ट एक क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एक
एक एक्सपेरिमेंट किया गया हम, ठीक है, विद ए मिरर एंड स्केल गैल्वेनोमीटर, राइट। द स्केल यूज्ड हैज इट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन इक्वल टू 1 mm। देखो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उससे आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, हम एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हम एक्सपेरिमेंट है विद ए मिरर एंड ए स्केल गैल्वेनोमीटर, राइट। द स्केल यूज्ड हैज इट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन इक्वल टू 1 mm फॉर ए करंट डायरेक्ट एंड रिवर्स रीडिंग वर रिस्पेक्टिवली। जो डायरेक्ट है उसमें कितनी दी है 14.4 सेंटीमीटर है, एंड जो रिवर्स जो रीडिंग दी गई है वो कितनी है 14.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो इसने बोला है रीडिंग शुड बी रिकॉर्डेड एज, तो गैल्वेनोमीटर है वो क्या, जो हम रीडिंग जो रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, टेम्पोरेरी डिफ्लेक्शन शो करता है, और उसमें जो इंड्यूस जो करंट होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो इस में हम जो रीडिंग लेंगे वो क्या होगी, रिवर्स रीडिंग लेंगे। तो रिवर्स रीडिंग है यहाँ पे वो कितनी है 14.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको पता होना चाहिए जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो इंड्यूस करंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती है, जिसकी वजह से हम क्या लेंगे, रिवर्स रीडिंग लेंगे, जो कि किसके इक्वल आएगी 14.5 सेंटीमीटर के, राइट। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है ना उसमें गैल्वेनोमीटर में वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है, राइट। तो इस जस्ट हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना आएगा 14.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी बिल्कुल सिंपल है। कुछ क्वेश्चन है जो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मोस्टली ही इसमें कुछ आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे जो कि एडवांस लेवल के थे, नहीं तो मोस्टली है वो सारे के सारे इजी लेवल थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें क्या कहा, एक बिल्कुल सिंपल है। देखो, इन ए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट द एक्सप्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी u, ठीक है, एक फंक्शन दिया गया किसका, एक वेलोसिटी u का, एंड अपेयर्स एज, उसने क्या बोला है e⁻⁻ का bu², ये गिवन है। और इसने पूछी क्या, डायमेंशन ऑफ b की, क्या पूछी इसने, डायमेंशन पूछी है, किसकी, b की पूछी है। आपको पता होना चाहिए जो भी एक्सपोनेंशियल्स की जो पावर में आती है वो सारा का सारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब यहाँ पे जो इसने ये u बोला है ना, ये किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का, ये क्या है, वेलोसिटी का। और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी आता है वो सारा का सारा डायमेंशन लेस आएगा। तो ये डायमेंशन लेस कब होगा, जब यहाँ पे bu², ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, b की निकालनी है, तो आप यहाँ से निकालो b विच इज इक्वल टू 1/में u²। b की निकालनी है ना हमें, तो क्या करेंगे हम 1/में u²। u क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी की है, आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो कितनी आती है, l। वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, तो वेलोसिटी की जो हमारे पास अब जस्ट आपको यही पुट करनी है, l(t-1)। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऐसे करो, तो यहाँ पे जो b की जो डायमेंशन आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, l(2t-2). सो दिस इज अवर राइट आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अगर आपको जस्ट ये पता है जो एक्सपोनेंशियल्स की पावर है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो ये कब होगी, जब ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। 1 को इसके इक्वल के पुट कर दो। u की आपको बता रखा है, ये u है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को। तो यहाँ पे आप b को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, राइट। अच्छा, जितना भी ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो। जितना ज़्यादा आप मुझे फीडबैक दोगे, मोटिवेट करोगे, उतनी ही अच्छे कोशिश करूँगी। अच्छे हैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशंस है वो अपलोड करने की, और कुछ हो सका तो एडवांस लेवल के हम है कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ ऑल PGT एग्जाम, DSSB, EMRS, RTET,
यूपी टेट और एस टेट, सारे के सारे हम एडवांस लेवल के करेंगे, क्योंकि आपने अगर जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखा हो, चाहे वो एस टेट का हो, चाहे वो DSSB का हो, किसी का भी कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पिक करके डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे फिजिक्स में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट हम क्रैम करके चले गए और वहाँ पे हमने टिक कर दिया। थोड़ा सा भी स्टेटमेंट में अगर चेंज कर देता है लिटिल बिट में, तो कम्प्लीटली है कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं मतलब आप हमेशा कोशिश करना, जिस भी क्वेश्चन में कोई भी अगर ट्रिक अप्लाई होती है तो आप डायरेक्ट है उस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करना, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं तो वहाँ पे 100% आपकी एक्यूरेसी बन जाती है उस क्वेश्चन के ठीक होने की विद इन मिनिमम टाइम में, राइट। उस क्वेश्चन का टाइम आप सेव करके किसी दूसरे क्वेश्चन में आप उस टाइम को दे सकते हो, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक पार्टिकल है मूव करता है कहाँ पे, इन 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में एक पार्टिकल मूव करता है, मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। 3 डायमेंशन में है क्या, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे, सच दैट इट्स पोजिशन वर्सेस टाइम इक्वेशंस क्या गिवन है, एक्स है वो किसके इक्वल है, t² प्लस t प्लस 2, वाई है वो किसके इक्वल है, t² माइनस का t प्लस का 1। मैं ऑलरेडी है इस जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू है वो इतनी है, y की वैल्यू है इसने इतनी दी है, एंड z है वो किसके इक्वल दिया है, 2 sin पाई t, राइट। अब इसने बोला फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एसिलेशन वेक्टर का एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यही गिवन है ना, हाँ। अब हमने यहाँ पे एसिलेशन फाइंड आउट करना है, कब, जब मेरे पास है टाइम है वो किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एसिलेशन निकालना। ये सारा का सारा है, ये क्या है मेरे पास है 3 डायमेंशंस में गिवन है, 3 डायमेंशंस में गिवन है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, r विच इज इक्वल टू x i कैप y j कैप प्लस का z k कैप, राइट। मैंने इसको ऐसे पोजीशंस वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे आप है जस्ट सारे के सारी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, t² प्लस का t प्लस का 2, i कैप, y की वैल्यू पुट करो, t² माइनस का t प्लस का 1, j कैप प्लस का 2 sin पाई t इंटू k कैप। निकालना क्या है हमारे पास, एसिलेशन, तो मीन्स इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव, एंड आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगी, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dr अपॉन में dt विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल आएगा, 2t प्लस का 1 i कैप प्लस का 2t माइनस का 1 j कैप प्लस का, अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई कोस पाई t इंटू के कैप। मैंने यही किया, साइन का डेरिवेटिव है वो कोस होगा, अब इसका एंगल का करूंगी तो कितना आएगा, पाई, राइट। अब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, d2r अपॉन में dt², जो कि क्या आएगा मेरे पास एसिलेशन विच इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 i कैप, यहाँ से कितना आएगा 2 j कैप, और यहाँ से मेरे पास है वो कितना आएगा, पाई यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 पाई² साइन पाई t इंटू के कैप, राइट। क्या निकालना है, कहाँ पे निकालना है मुझे एसिलेशन, कब, जब t की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे आप है पुट करो, इसमें कोई भी t का फंक्शन नहीं है, न यहाँ पे है, जब मैं t की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगी तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये जो टर्म्स है वो कम्प्लीटली क्या होगी, 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो एसिलेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 आप कॉमन ले लो, 2 इंटू आई कैप जे कैप, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, विच इज अवर राइट आंसर। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेटमेंट है, काफ़ी लॉन्ग दी गई है। देखो स्टेटमेंट है, मैं वैसे समझा देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है।
क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉरी। क्या दिया गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया ऑफ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। वाज बीइंग डिटरमाइंड यूजिंग द पेपर एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन मेथड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या गिवन है, म्यू विच इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, एयर अपॉन में ग्लास, ये गिवन है। अब इसने बोला वी हैव द ग्लास हैव देयर यूजुअल मीनिंग, राइट। फॉर ए पार्टिकुलर रीडिंग द डाटा वर्क, अब मैं यहाँ पे आगे के स्टेटमेंट में लिख देती हूँ। फॉर ए, यहाँ पे देखो, फॉर ए पार्टिकुलर रीडिंग द डाटा वर्क इसने यहाँ पे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, एंड जो ग्लास है उसका कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। दीज वर मेजर्ड इसने ये मेजर किए गए हैं बाय ए स्केल यूज, एक स्केल की हेल्प से। बाय ए स्केल हुज स्मॉलेस्ट हुज डिवीजन वाज कितना गिवन है उसने, 1 mm गिवन है, राइट। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज प्रोपोर्शन एरर, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ द अबो मेजरमेंट, राइट। अब देखो एक मिनट क्या दिया गया आगे, ठीक है, यही गिवन है। तो हमने क्या दिया गया, ये एक फॉर्मूला गिवन है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेजर किया गया हम कुछ किसकी सहायता से, एक इसने बोला है ग्लास पिन, ग्लास स्लैब एंड पिन मेथड से, राइट। अच्छा, उसने पी एयर है वो कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, ग्लास है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप है इसको कंप्लीटली एक चीज में कन्वर्ट कर लो। मैं क्या करती हूँ, 1 मिलीमीटर के यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो आप है इसके सेंटीमीटर बना लो और डायरेक्ट है आप है फॉर्मूला पुट करो। अब यहाँ पे क्या निकालना, परसेंटेज एरर निकालनी, किसकी, ऑफ म्यू की। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर ऑफ म्यू जो कि किसके इक्वल होगी, एयर एंड ग्लास के। तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज एरर ऑफ पी एयर प्लस परसेंटेज एरर किसकी, पी ग्लास, राइट। अब आप है यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 1 mm के गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं उसके सेंटीमीटर बनाऊंगी तो कितना आएगा, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, 10 mm है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 mm है वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन में 10, जो कि किसके इक्वल आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 mm की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप है इसको पुट करो, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0.1 डिवाइड में कितनी है यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई में 100 प्लस का 0.1 डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई में 100, राइट। अब मैं इसको अगर पॉइंट को हटाऊंगी तो 0, यहाँ पे भी हटाऊंगी तो 0, तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 5 2 5। तो यहाँ से मेरे पास है कितना आ गया, 5 अपॉन में 3 प्लस का 5 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना आया, 10 प्लस का 3, अरे ये कितना आया, 15। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास,
25/6 विच इज इक्वल टू 4 पॉइंट कितना आ गया 17। ठीक है, तो यही आएगा 1 आ गया, फिर हाँ ठीक है यही आएगा। तो मेरे पास आंसर है वो कितना आया 4.17 विच इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। इसने परसेंटेज एरर पूछा था तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऐसे करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं था, जो स्टेटमेंट थे वो काफ़ी लॉन्ग गिवन थे और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। राइट, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ है शेयर करो ताकि वो भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और एक रिमेंबर दैट, अब देखो आपके पास है वो DSSB का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नियर आ चुका है, तो इस टाइम पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी न्यू करने की नीड नहीं है। जो भी आपने अभी तक किया है जस्ट आप उसी को अच्छे से रिवाइज करो, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, आप ये देखो हर एक फॉर्मूला है, एफ फोर्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे किस स्टेटमेंट में यूज होगा, दैट इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट, जस्ट आपको ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।